चलिए बेटा, अब बेटा सभी बच्चे प्लीज़ बात पर, ठीक है। आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। और चैप्टर का नाम है सेट्स, ठीक है। बड़ा अच्छा सा चैप्टर है और स्टार्टिंग की एक दो क्लास तो आपको ओरली क्वेश्चन निकल जाएंगे सारे, लिखने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। सेट क्या होते हैं बेटा? सेट पता है किसी बच्चे को? मैं मैथ्स की लैंग्वेज में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, पहली बात तो है ना कि मैथ में सेट बताओ क्या होते हैं। बोले पढ़ाना शुरू नहीं हुआ, क्वेश्चन पहले पूछ लिया। सेट का जनरल मीनिंग जानते हो क्या होता है? सेट कभी सुना है? सेट एक जैसी चीज़ों का कलेक्शन क्या कहलाता है बेटा? सेट। ये सिंपल सी बात है। सेट को क्या कहते हैं? एक जैसी चीज़ों, अच्छा घर में देखा हो कप का सेट, ग्लास का सेट, है ना, डिनर सेट होते हैं ना। सेट का मतलब क्या होता है? एक जैसी चीज़ों को कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ये तो डेली लैंग्वेज में हम सब जानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बात करूं मैं अगर, तो इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। लेकिन मैंने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, थोड़ा अजीब सा, वेल डिफाइंड, है ना। ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है, अगर मान लो मैंने कोई सेट बनाया, कोई भी सेट बनाया मैंने, तो पूरे वर्ल्ड में वो सेट एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल से मेरा मतलब कि ये नहीं कि मैं कोई बना रहा हूँ सेट, आप कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं दूसरा सेट बना रहा हूँ, है ना। आपकी चॉइस अलग हो, मेरी चॉइस अलग हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे कहूँ ऐसे मंथ का सेट बनाओ, मंथ का, जो जे से स्टार्ट होते, किससे स्टार्ट होते हैं? जे से। कौन कौन से होंगे बेटा? जनवरी, जून, जुलाई। अब आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी से ही पूछना कि भाई ऐसे मंथ का सेट बनाना है जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे सब बच्चे? जनवरी, जून, जुलाई। क्या कभी कोई चेंज हो सकता है इसमें? तो ये होता है वेल डिफाइंड, जहाँ कोई चेंजिंग नहीं आ सकती हो, उसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। कि आपने जो सेट बनाया वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सब लोग उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये सेट है, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स का सेट बनाओ, मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर, क्रिकेट देखते हो आप लोग? आईपीएल देखा था अभी? कौन जीता आईपीएल? हैं? तुम्हें पता है? नहीं पता, है ना। अच्छा, क्रिकेटर के नाम सुने हैं कुछ? चलो, अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स का सेट बनाना है, तो बना सकते हैं? क्या क्या होंगे बेटा बताओ? विराट। विराट क्या बॉलर है, क्या है? नहीं वो पता नहीं, मैं इसलिए पूछा था, नाम पता है तो ये क्रिकेट देखती नहीं है, शायद बॉलर बताओ। हाँ विराट, और विराट कोहली एक ही है बेटा। धोनी, हाँ धोनी। अच्छा आप बताओ बेटा। रोहित शर्मा। अब देखो दो बच्चों से पूछे मैंने, दोनों बच्चों की चॉइस ही अलग अलग आ रही है ना। अब अगर सपोज करो पाकिस्तान पहुंच जाओ, पाकिस्तान में जाके पूछो भाई मोस्ट पॉपुलर, वो क्या इंडिया का नाम भी लेंगे किसी का? वो अपने अपनी कंट्री के बताएंगे। किसी और कंट्री पहुंच जाओ, वो अपनी कंट्री के बताएंगे। तो क्या सबकी ओपिनियन एक जैसी होगी? सबकी ओपिनियन एक जैसी नहीं होगी, तो उसका सेट हम नहीं बना सकते हैं। क्लियर बात है बेटा मेरी? यानी कि सिंपल सी बात, लॉजिक आपके दिमाग में रखना है कि अगर जहाँ सब लोगों की चॉइस एक जैसी हो, एक जैसे आंसर्स आते हों, तो उनके सेट हम बना सकते हैं। अगर लोगों की चॉइस अलग अलग हो तो उनके सेट हम नहीं बना पाएंगे। जैसे मैं कहूँ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के सेट बनाना है, अब जिसको जिससे डर लगता है उसके लिए वही डेंजरस हुआ ना। कुछ लड़कियों को छिपकली से डर लगता है ना, बच्चा है वो, तो जिसको डर लगता है छिपकली से उसके लिए खतरनाक क्या हुआ? छिपकली। मुझे डॉग से डर लगता है ना, तो मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या बोलता हूँ? कुत्ता भी बहुत खतरनाक है। और बहुत से लोग तो डॉग को साथ में लेकर घूमते थे बड़े बड़े, अब मुझसे कहते हैं क्या कुत्ते से डरता है यार, है ना। तो ऐसे ही जिसको जो खतरनाक लगता है उसके लिए वही डेंजरस है, जिससे डर लगता है उसको। तो इसका भी सेट हम नहीं बना सकते। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्या सेट सेट हो सकता है ये? मैं कभी बोलूँगा डिफिकल्ट होता है ना। और जो बच्चा पास ही नहीं हो पाता हो वो क्या कहेगा?
भाई इससे मुश्किल कुछ नहीं है ज़िंदगी में, ये तो खतरनाक आइटम है बहुत, है ना। तो वो मना कर दे भाई, तो सबकी चॉइस क्या हो गई, अलग अलग हो गई, तो उसका भी सेट हम नहीं बना सकते। कंफर्टेबल हो बेटे यहाँ तक सब बात। अब आपके सामने कोई भी लाइन लिखी हो तो आप उसे पढ़ के ये बता सकते हैं कि इसका सेट बन जाएगा या नहीं बनेगा, बना सकते हो ना। अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक और समझाता हूँ आपको। आप कोई भी लाइन पढ़ रहे हो, कोई भी लाइन पढ़ रहे हो, उस लाइन में आपको ये दिख जाए, क्या है बेटा ये, मोस्ट वर्ड दिख जाए कहीं पे, या बेस्ट दिख जाए, ये दो वर्ड दिख जाए, तब तो आप 100% आंख बंद करके कह देना कि इनका सेट नहीं बनेगा, है ना। जैसे आपने मतलब समझ में आया हो नहीं आया हो, अब मोस्ट दिख गया आपको क्वेश्चन में कि मोस्ट लिखा हुआ है इसमें, आंख बंद करके नहीं, इसका तो बना ही नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो आप बुक खोलो, एक्सरसाइज 1.1 निकालो, और फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करो। वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फटाफट से यस और नो लिखो। यस नो लिखना है, वो बताना नहीं है, कॉपी में लिखो यस नो। हो गया, सारे पार्ट हो गए। कोई पार्ट पूछना है, मुश्किल लगा कोई पार्ट? इस बुक के हिसाब से तो है, इस बुक के सारे चैप्टर का सेट तो बन सकता है ना। इस बुक के जितने क्वेश्चन में निकाल, हाँ इस चैप्टर के, तो इस बुक की बात चल रही है ना, इस चैप्टर तुम्हारे पास तो एक ही है ना, और मेरे को 10 बुक है, उन 10 बुक क्वेश्चन को एक साथ तो लिख सकते हैं ना, बना लो, उससे क्या दिक्कत है। तो और सेट्स में तो ये तो ना कि कितने से, अच्छा एक बहुत तो नेचुरल नंबर का सेट बन सकता है कि नेचुरल नंबर तो कितने भी होते हैं, तो बाद में डॉट डॉट लगा देते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन लिख के डाल दो, डॉट डॉट लगा दो, और भी मैनी मोर, है ना, बन गया ना सेट। अब देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, बोलो। आपकी क्लास में जितने बॉयज उनको इकट्ठा कर सकते हो अलग, तो बन गया सेट। अब आपने सेट बना दिया, ये बॉयज़ का सेट है, ये गर्ल्स का सेट है। आप मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं मान लेते हैं, इसमें कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, आपने बॉयज़ का सेट अलग बना दिया, गर्ल्स का सेट अलग बना दिया। अब आप वर्ड में किससे पूछो ये किसका सेट है, बॉयज़ का, और ये किसका है, कोई अलग चॉइस थोड़ी ना बनेगी इसमें, बोले बॉयज़ का और ये गर्ल्स का, हो गया बेटा। पूछना है किस, पूछना है मानव कुछ। अब आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, ये सिंबल है, इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, क्या नाम है बेटा इसका, बिलोंग्स टू। और अगर इस सिंबल को बना के मैं काट दूं तो ये कहलाता है नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा बिलोंग्स टू जानते हो क्या होता है बेटा, बिलोंग्स टू नॉर्मल बिलोंग, जैसे आपको पूछा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना, मान लो फॉरेन गए हो तो बोलोगे इंडिया से बिलोंग करते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ तो नजफगढ़ से या नजफगढ़ के बाहर कहीं से, तो बिलोंग का मतलब कहाँ से रहते हो, कहाँ रहते हो, वही तो वो है ना।
जैसे अब सपोज करो एक सेट आपके सामने मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई सेट आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं 1, बेटा इसका मतलब बताओ क्या है पहले, 1 बिलोंग्स टू, क्या ये जो 1 है वो सेट ए के अंदर आ रहा है, देख रहे सेट ए के अंदर 1 है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस। अब मैं पूछूं 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए को बिलोंग कर रहा है, देखो 3 सेट ए के अंदर आ रहा है। अच्छा अब मैं पूछूं 5 बिलोंग्स टू ए, नो। अब मैं पूछूं 6, बताओ क्या मतलब है इसका, 6 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या 6 ए को बिलोंग नहीं करता है, बोले नहीं करता है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, यस। अब जो पूछूं वो ध्यान से बताना सही बच्चे। अब बताओ यस और नो, नो। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ 2 बिलोंग्स टू ए, यस, तो ये बेटा क्या होगा, नो। यानी जो बिलोंग्स टू के बाहर लिखा हुआ है वो सेम इसके अंदर होना चाहिए, है ना। अगर मैं मान लो ऐसे पूछता, अगर ये मान लो सेट ऐसे होता ये, अब मैं आपसे पूछता 5 बिलोंग्स टू ए, अब बताओ क्या कहोगे आप, नो। लेकिन अगर मैं पूछूं अब 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या कहोगे आप, यस, पहचान लोगे बेटा आप। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू में, अब ये बिलोंग्स टू को सिंपल लिख लो और क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ। हो गया, हाँ विश्वर्या हुआ बेटा। सेकंड क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, बड़ा आसान चैप्टर है बेटा, बिल्कुल आसान आसान, ऐसे ओरली ओरली निकलेगा। हो गया बेटा, आगे बढ़ूँ अब देखो अब तक हमने क्या सीखा बेटा, प्रिंस हो गया बेटा आपका। अब हमने देखो क्या सीखा था अब तक, हमने किसका सेट बना सकते हैं और किसका सेट नहीं बना सकते, ये हमने सीख लिया। अब अगर सपोज करो कोई एक ऐसा सेट था जो आप बना सकते हो, तो उसको आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए ना, कि कैसे बना तो लेंगे लेकिन बनाएंगे कैसे, है ना, लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सेट्स की। तो अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को लिखते कैसे हैं। तो सेट्स लिखने के मेरे बेटा 2 तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना बेटा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का बेटा एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म, क्या नाम होता है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, कुछ भी कह सकते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है बेटा, रोस्टर फॉर्म में ये करली ब्रैकेट्स लगते हैं, है ना, और हर एलिमेंट लिखे होते हैं ऐसे, एक एक एलिमेंट लिखे, क्या लगा होता है, कॉमा कॉमा लगा के लिखते हैं। कोई भी सेट लिखना होगा तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स लिख देंगे। जैसे एक और देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, एक एक एलिमेंट लिख रहा हूँ नंबर, ब्रैकेट लग कॉमा लगा रहा हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 4 6 8 10, ठीक है। या फिर एक और देखो 2 3 5 7, ठीक है बेटा। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बेटा,
रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे होते हैं, एलिमेंट का मतलब क्या, अंदर वाली वैल्यू, और उनके अंदर एक एक करके क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो ये तो कौन सी फॉर्म होती है बेटा हमारी, रोस्टर फॉर्म। अब बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की। अच्छा एक बात बताओ, जो अमाउंट होता है, पैसे जो होते हैं, उन्हें हम कितने तरीके से लिखते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं ना। अच्छा आपने कभी चेक देखा है, बैंक का चेक, उसमें अमाउंट फिल करते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं एक बार, और एक बार नंबर में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे मान लो 500 रुपये लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, एक तो लिखोगे 500 और एक वर्ड्स में लिखोगे 500 रुपीज़, ऐसे लिखोगे ना। ऐसे ही यहाँ पे है, जो सेट को लिखते हैं, एक तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, एलिमेंट लिख दिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, बस लिखने दो तरीके से लिखना है बस उसको। तो पहले वाले को क्या लिखेंगे बेटा, देखो ब्रैकेट लगाएंगे, करली, जो करली ब्रैकेट था, लिखेंगे एक्स, 2 पॉइंट लिखेंगे, ये इसको बोलते हैं बेटा सच दैट, क्या बोलते हैं इसको हम, तो क्या बोलेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट, बोलने का तरीका बता रहा हूँ क्या बोलेंगे इसे हम, एक्स सच दैट एक्स एज। बेटा ये जानते हो क्या है ये, कभी देखा है आपने इनको, वॉवल्स। तो जो है उसको वो पहचान के लिख देना है, कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। यानी कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो एक्चुअल में वो एलिमेंट हैं उनके बारे में लिख दो क्या है वो चीज। अब दूसरा पहचानना बेटा क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल। बेटा नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इस सेट में कहाँ तक लिखे हैं। अब मैं आपसे पूछूं बेटा नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो हो सकता है तुम 10 तक बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, इससे पूछना 5 तक ही बनाया, मैंने आपसे बोला आपने 20 तक बना दिया, तो ऐसे तो सबके अलग अलग सेट हो जाएंगे, लेकिन ये कहाँ तक है बेटा, 5 तक। तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना, कि नेचुरल नंबर का सेट तो है लेकिन कहाँ तक है, लेस देन 6। अब आपसे पूछा है कोई ऐसा नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो 6 से कम है, तो सब क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5, अब सबका यही बनेगा। अच्छा तीसरा वाला पढ़ो बेटा, 2 4 6 8 10, ये क्या होंगे बेटा, ये तो लिखना ही लिखना है, एक्स सच दैट एक्स एज। अब बोलो क्या ये, इवन नंबर भी हैं, इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, और हाँ चलो इवन नेचुरल नंबर लिख देते हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11। ठीक है बेटा, यानी है तो इवन नेचुरल नंबर लेकिन लेस देन क्या है, 11 से कम है। क्लियर है बेटा मेरी बात। अच्छा ये बताओ 2 3 5 7, ये कौन से नंबर होते हैं, प्राइम। अच्छा प्राइम नंबर जानते हो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर, हाँ प्रिंस, प्राइम नंबर बताओ खड़े हो गए, एक्टिव एकदम खड़े हो गए, बोलो क्या होते हैं प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर हो, यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं जो केवल खुद से कटता हो या 1 से कटता हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। 2 केवल अपने आप से कटता है या 1 से कटता है, 3 खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, 5 1 से या 5 से। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 2 3 5 7, तो क्या लिखेंगे, बैठ जाओ बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 7 से 7 तक है तो 8 से कम। बोलो कोई दिक्कत बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा एक और, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ तुम, शौर्या तुम बताओ ये 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, क्या है ये, पहचानो, मैं हूं कौन। हाँ दैविक, मल्टीपल ऑफ 3, 3 की टेबल है ना ये, 3 6 9,
लेकिन बेटा इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अब आपको लेस देन पैस देन चक्कर में नहीं पड़ना है, आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ। अब बताओ कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अब ये एक बार नोट कर लो बेटा, ये दोनों है ना जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, दोनों लिख लो चेंज करने का। फटाफट से इसे नोट कर लो बेटा। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकालेंगे और बुक में क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करके देखेंगे। 3 फिर मैं कराऊंगा 3 है ना, एक बार ट्राई बेटा हो रहे हैं क्या? एक बुक देना बेटा मुझे। आज सब बच्चे बुक लाए हैं अपनी अपनी? हैं बुक लाए हैं सब अपनी? चलो बेटा मैं करवाता हूँ साथ साथ, देखो सामने है ना, मैं चेंज भी करूँगा कुछ बीच में, तो एक एक करके शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट ए, और मैं पूछूंगा अभी आपसे बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3x लेस देन 7, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस में बदलना है? रोस्टर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है बेटा? ये सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस में बदलना है? रोस्टर फॉर्म में। तो आप बेटा अच्छा पहले मुझे ये भी बताओ, ये क्या लिखा है सामने? इंटीजर। जानते हो क्या होते हैं इंटीजर? हाँ जतिन तुम बताओ इंटीजर क्या होते हैं बेटा? माइनस में होते हैं, प्लस के भी होते हैं, रेशनल नंबर नहीं होते हैं बेटा। 2 रेशनल है या नहीं है? तो फिर अभी आपने रेशनल नंबर 2 तो इंटीजर भी है। हाँ तो बेटा इंटीजर का मतलब क्या होता है? ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं, ये कंप्लीट वैल्यू होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 पूरी डिजिट, ये नहीं कि 4.2 4.3 ऐसे नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्लस में भी हो सकते हैं और ये माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन बस पूरी डिजिट होगी।
तो इन्होंने क्या बोला, मैं नंबर लाइन पे लिख देता हूँ, जैसे नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3। इन्होंने क्या बोला है बेटा, एक्स स्क्वायर -3 से लेके कहाँ तक है, लेस देन का साइन लगाया, और तो -3 से बड़ी वैल्यू है, और कहाँ तक आना है बेटा, 7 से कम। तो कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा इसमें, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू भी लगा होता ना ये, तो यहाँ पे 7 भी आ जाता। बोलो कोई दिक्कत बेटे, यहाँ तक ओके बेटे सबको, हटा दूँ यहाँ से, पहला पार्ट क्लियर हुआ। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूँ तो कर पाओगे, एक करो, मैं चेंज कर दे, ये चेंज कर दे रहा हूँ बेटा, मैं ये चेंज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ कर रहा हूँ -1x3। अब करके दिखाओ, यही क्वेश्चन है, बस मैंने ये इंटरवल चेंज कर दिया है। करो, लिखा तुमने, तो लिखना है फिर भी बेटा, मुझे भी सारे क्वेश्चन आते तब भी मैं लिखता हूँ ना बार बार। हो गया बेटा, क्या क्या आएंगे बताओ, 0 1 2 यही आएंगे, पूछना है किसी को, सबको आ गया। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन, क्या मतलब है बेटा इसका, आपको 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं, यही है ना, बताना बेटा, शौर्य है बेटा, 1 2 3 4 5 यही होगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ क्या, क्यों, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ 0 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाएं, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, सेकंड पार्ट हो गया सबका। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर ये अंक धो कर रख जाना है, धो देना इसको, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट the sum of its digit is 8। बेटा पहले तो मुझे इसका मतलब बता सकते हो पढ़ के क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं आपको, ऐसे नंबर लिखने हैं 2 डिजिट के जिनके दोनों डिजिट का मिला के सम कितना होता हो, 8 होता हो। देखो 2 डिजिट के नंबर तो बेटा 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, कहाँ तक होते हैं बेटा 2 डिजिट के नंबर, 99 तक, वो 2 डिजिट के होते हैं ना। अब 10 से लेके 99 तक जितने नंबर हैं उनमें से हमें वो नंबर लिखने हैं जिनकी दोनों डिजिट का सम कितना होगा, 8। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, जैसे पहला लिखेंगे 17, ठीक है, 1 और 7 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 8। अगला नंबर बताओ कौन सा हो सकता है, 26। अगला बोलो, एक तरीका बता देता हूँ, आगे वाला जो नंबर है ना वो बढ़ाते जाओ, और जो पीछे वाला है वो घटाते जाओ। देखो 1 7 था, तो 1 के आगे क्या आता है 2, 7 के पीछे क्या आता है 6, अब 2 के आगे क्या आता है 3, 6 के पीछे का 5। अगला बोलो क्या होगा, इसको एक बढ़ाओ 4, इसको एक घटाओ 4, 44। अगला 5 3, ठीक है, अगला 6 2, अगला 1, अगला 80। हो गया खत्म। बोलो कोई दिक्कत बेटा, आगे समझ में, ये तो नोट कर लो। और एक क्वेश्चन मैं चेंज करके दे रहा हूँ, अब ऐसे 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं जिनका सम 11 होता हो, क्या होता हो 11।
11 का लिख लिया? सोच रहे हो? हैं मुश्किल है ना? लेकिन तुमने कर लिया। पायल हो गया? हो गया 11 का सम का? बेटा बताओ कौन कौन से होंगे 11 सम के? सबसे पहले कौन सा आएगा? 29। फिर 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 56। और कुछ? यही होंगे बेटा। ये लिखने का तरीका वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो, तो मैंने वैसे बता दिया, एक बढ़ाते हुए घटाते जाओ, है ना। अगला देखो, चौथा वाला पार्ट, x such that x is a prime number which is divisor of 60। मतलब क्या है बेटा इसका? आपको प्राइम नंबर लिखने हैं और जो 60 के क्या हो? डिवाइजर हो, यानी कि जो 60 को डिवाइड करते हो। तो आपको इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। आसान तरीका देखो, यहाँ पे लिखना है 60, प्राइम नंबर से कट करना, 2 से कट कर सकते हैं इसे, कितना आएगा? 30 आएगा। फिर 2 से कट करो, 15 आ जाएगा। अब किससे कट होगा ये? 3 से। 3 5 जा, यही आएगा बेटा। क्या हुआ मतलब बेटा? अब इसके सेट कौन कौन से लिखेंगे? 2, 2 बार आ रहा है 2। किसी सेट को बनाते समय पे एक एलिमेंट ही लिखा जाता है, एक बार, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 2 एक बार लिख दिया, दोबारा 2 नहीं आएगा। 3 5, बोलो कोई दिक्कत बेटा? 1 प्राइम नहीं होता ना। 1 क्या होता है बता चल तरुण? प्राइम नहीं होता, वो इसने बता दिया, लेकिन वो है क्या? को प्राइम। 1 कुछ नहीं होता, 1 एक नंबर होता है बस, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना। चलो, अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं। चेंज कर दूं? अब मैं कर रहा हूं प्राइम नंबर लिखने हैं विच इज डिवाइजर ऑफ 60 की जगह पे मैं कर देता हूं 540, थोड़ा बड़ा कर दिया। अगर 60 की जगह पे हो जाए मेरे बेटा 540, फाइव 40 के बताओ क्या क्या आएंगे? यही आएंगे। करानी तुमने? करो। जतिन कितना? शौर्य, प्रिंस, मानव, हो गया था? नहीं हुआ? पक्का? हाँ जी तरुण, ओके चलो। अब अगर मान लो कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है, कोई सा नाम ले लें। कौन सा नाम लें? है तरुण? चलो, तरुण का एक नाम आ गया, मान लो। क्या नाम बेटा? स्पेलिंग तेरा? THRUN। अच्छा, A भी है।
चलो ए शॉर्ट में बीच में लगा दिया मैंने, THARUN, कोई नाम दे दिया, बोले वर्ड नाम लिखा हुआ है, इसका क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो अलग अलग लिखेंगे, T कॉमा फिर HARUN। नहीं आई बात समझ? अगर मान लो को अच्छा सा नाम लेते हैं, छोटा सा जिसमें कुछ काम भी है, अमन, मान लो ये ले लिया, अब बताओ क्या बनेगा, M A लिखूं क्या, N, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए किया था कि अगर लेटर रिपीट करेंगे तो दोबारा नहीं लिखना है, इसमें एक भी लेटर रिपीट ही नहीं करा है ना, इसलिए मैंने बोला दूसरा लेते हैं कोई। ठीक है बेटा, अगले दो पार्ट करके दिखाओ, हैं अबर हर्ष में होता है। चलो बेटा नेक्स्ट करो, पांचवा छठा पार्ट करके दिखाओ। बेटा हो गया, तुम हाथ ही मिला लो, भाई बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे। अब सूखा सूखा कुछ टॉफी वॉफी लेके आता, अच्छा कल आएगा, स्कूल में लाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे लाते हैं स्कूलों में, स्कूल में वही नहीं बना, छुट्टियों में आता है तेरा हमेशा। हाँ ये बात भी है, मतलब तूने सबकी टॉफी खाई है, तूने खिलाई किसी को नहीं है। चलो कोई नहीं, अपनी इच्छा ट्यूशन में पूरी कर लेना, तू अपनी जो इच्छा है जो स्कूल में नहीं हो पाई पूरी, वो ट्यूशन में पूरी कर लेना। हो गया बेटे? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बेटा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और उसे किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक बार ट्राई करो अगला क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट का कोई कॉल नहीं है, वो जो ओपन ब्रैकेट लगाया ना गलती से लगाया है ना। हो गए? नहीं आ रहे? कौन सा एक भी नहीं आया? पहला हो गया, फर्स्ट में क्या लिखा, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, 12 तक है तो लेस देन 13। अगला देखो, अगला मैं बताऊंगा, सेकंड वाला पार्ट, 2 4 8 16 32, यही था। अब देखो बेटा ये ध्यान से समझना, 2 को तो हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे 2 की 3, इसे लिखेंगे 2 का 4, इसे लिखेंगे 2 का 5, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसका तरीका सीखो, x सच दैट x इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब देखो 2 2 सब में आ रहा है तो 2 लिख देंगे, जो सेम आ रहा है वो सेम लिख दिया,
लेकिन जो चेंज हो रहा है, चेंज पावर चेंज हो रही है ना, पहले में देखो 1 पावर आई, दूसरे में 2 3, जो चेंज हो रहा है उसे क्या लिख देंगे, स्मॉल एन। क्या लिख देंगे बेटा उसे, स्मॉल एन। और ये स्मॉल एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है हमारे, एन नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है, 5 तक। तो एन लेस देन 6, ये नोट करो। एन बिलोंग्स टू, जो एन मैंने लिखा ना स्मॉल एन, वो क्या है बताओगे तुझे किसी को, मैंने एन लिख दिया, तो एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, कि एन जो है, जो मैंने एन लिखा है वो क्या है हमारे बेटा, नेचुरल नंबर है। बोरिंग, ये बोरिंग नहीं है, थोड़ा अभी कुछ करने का नहीं है ना इसमें, केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, ये कुछ करने का है नहीं। 3 एक्सरसाइज तक ऐसे ही हैं, हवा हवा में चलेंगी बस, फिर चौथी एक्सरसाइज से इंटरेस्ट आना शुरू होगा, उसमें कुछ करने का आएगा। हाँ जी बेटा, तो अगला पार्ट करो, तीसरा पार्ट ये हो गया, ये वाला हो गया, अब तीसरा करो। हाँ करो, ऐसे ही करो तभी तो करो। 5 25 125 625। हो गया, फिफ्थ पे अटक गए तुम दैविक, सारे हो गए, ये तीसरा हो गया। तीसरा हो गया बेटा, 5 की पावर n कर दिया होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन 5। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट तो अपने आप कर सकते हैं सही बच्चे। मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ इवन नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जतिन हो गया, मानव हो गया। चलो लास्ट वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, 5वां पार्ट। 5वां पार्ट देखो, 1 4 9 डॉट 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 100, ठीक है, 1 4 9 100। अब देखो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो x सच दैट x जो चेंज होता है उसे स्मॉल n लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे n, क्योंकि नीचे चेंज हो रहा है 1 2 3, पावर सबकी सेम है, जो सेम है वो ऐसे लिख देंगे n स्क्वायर। अब बताएंगे n क्या है, ये कहां तक है, अब बताओ कोई दिक्कत, यहां तक आ गया सबको समझ, पक्का? तो ये आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है, और मैं ग्रुप में क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आपका होमवर्क है, होमवर्क करके लाना है, ठीक है बेटा। ग्रुप है असाइनमेंट का कर लिया तूने, कोई नहीं दोबारा करना है बेटा, दोबारा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। असाइनमेंट भेजूंगा क्वेश्चन बेटा ग्रुप में, वो ग्रुप आपको क्वेश्चन करके लाना है, ठीक है। उतना ही बताऊंगा जितना आपने पढ़ा है उसी के बेस पे, ठीक है, वो आपको भेजूंगा मैं।